तो चलिए जी जरा बाहर का नज़ारा देखते हैं सुबह सुबह। अरे वाह वाह, कुछ इस प्रकार का नज़ारा दिखाई दे रहा है गांव का। बाकी आज की जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लगभग सुबह की 6:30 बजे से हो रही है और मैं भी अब दिल्ली जा रहा हूँ इमरजेंसी में और मेरे साथ अनीता भी जा रही है। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बागुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धनत्री गाँव से। मौसम की बात करें तो मौसम पूरा साफ है। बाकी यहाँ से सूर्य उदय होंगे तो अभी 1-1.5 घंटा और है सूर्य उदय होने के लिए। और बाकी ठीक सामने अगर हिमालय की बात करें तो वहाँ देखिए सूर्य की पहली किरण वहाँ पहुँच गई है। और बाकी शेर को भी सुबह खोल दिया है तो वो पुराने वाले घर की दीवार के ऊपर खड़ा हो रहा है और आराम से इधर उधर देख रहा है। आज हमारे आंगन में 2 हंटियान भी आ रखे हैं, मस्त करके इधर उधर घूम रहे हैं। और आज फिर से गौशाला डिपार्टमेंट की बात की जाए तो माँ ने गौशाला का दरवाजा खोल दिया है, लेकिन मधुरी और बिंदु को एकदम बाहर नहीं निकालेंगे, थोड़ी देर में उनको बाहर निकालेंगे। शेरो आजा। बाकी चलिए मैं भी जल्दी जल्दी तैयार हो जाता हूँ अब, क्योंकि मुश्किल से गाड़ी मिलती है तो अगर गाड़ी छोड़ गए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। बाकी अनीता भी तैयार हो रही है। बाकी हम दोनों फिर उसके बाद निकलते हैं यहाँ से दिल्ली के लिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ से ऋषिकेश जाना है, फिर उसके बाद वहाँ से दिल्ली की गाड़ी पकड़नी है। और यहाँ की बात की है तो यहाँ आज यमुना सो रखी है इसके ऊपर। पहले दादी सोती थी और आज ये मस्त करके सो रखी। सो जा। और ठीक इस वाले कमरे की बात की जाए तो नानी भी आज सुबह उठ गए हैं। उठ गए नानी? सुबह सुबह नानी को भी उठना पड़ रहा है। और यहाँ अनीता ने अपने सारे कपड़े निकाल दिए हैं और यहाँ अनीता सुबह सुबह चाय बना रही है। हाँ जी, चलना कि नहीं चलना? बहुत तैयार हो गए, आज पहली बार सुबह उठ गए 5 बजे हैं। 5 बजे से बोली चलो। तो चलो पहले गर्मा गर्म चाय पीते हैं, फिर तैयार होते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। बाकी चलिए जी फाइनली मैं और अनीता तैयार हो गए हैं तो अब निकलते हैं यहाँ से ऋषिकेश के लिए। और बाकी थोड़ी देर में अब सूर्य उदय भी यहाँ होने वाले हैं। चलिए जी अब निकलते हैं। मैं तो कई बार चले गया हूँ, लेकिन अनीता का आज पहला सफर इतना लंबा। तो चलिए भाई, आज पहली बार देखी अनीता ऋषिकेश भी पहली बार देखेगी, फिर दिल्ली भी पहली बार देखेगी है। एक्साइटेड भी है, लेकिन वही है कि उल्टी होती है उसको गाड़ी पे। आज मेरे को सफर में हर चीज का सामना करना पड़ेगा, इसको उल्टी ना हो कहीं, हर चीज देखने मतलब। और फिर जल्दी भी पहुंचना पड़ेगा क्योंकि रात का सफर दिल्ली में वैसे भी सेफ नहीं होता है, इसीलिए कोशिश है टाइम से पहुंच जाएं। बाकी आजकल हमारे गांव में जो पानी की नई पाइपलाइन बिछी है वो अभी भी लीक हो रही, तो उस वजह से पूरे रास्ते में पानी आ रखा है। बाकी चलिए जी फाइनली मैं और अनीता पहुंच गए सड़क के ऊपर। बाकी अब गाड़ी आने वाली है तो निकलते हैं यहाँ से ऋषिकेश के लिए। और सूर्यदेव ठीक यहाँ से उदय हो रहे हैं और सूर्यदेव की जो पहली किरण पड़ रही है ठीक सामने पहाड़ी पर पड़ रही है। ठीक आधे घंटे बाद लगभग हमारे पूरे गाँव में धूप आ जाएगी। बाकी चलिए जी अपनी माँ दुर्गा के मंदिर में माँ दुर्गा को प्रणाम करते हुए आज की यात्रा यहाँ से शुरू करता हूँ। माँ से प्रार्थना की हमारी जो यात्रा है सकुशल रहे। तो चलिए जी फाइनली गाड़ी भी आ गई है। तो चलिए जी आगे बढ़ते हुए हम लगभग ऋषिकेश से भी 40 किलोमीटर पहले रुके हैं। तो अनीता को उल्टी हो रही तो मैंने उसके लिए एक पानी और चिप्स का एक पैकेट ले लिया है। तो जब मैं गांव से निकल रहा था तो मैंने सोचा भाई साहब अनीता को कैसे बिठाऊं पीछे, लेकिन देखो दोस्ती ऐसी चीज होती है। परवेश भाई था आगे बैठा हुआ, ये तुरंत पीछे आ गया भाई। सही बात है। मैंने बोला यार क्या होगा, कैसे बैठी पीछे, लेकिन जैसी गाड़ी रुकाई देखा अरे इसमें तो परवेश भाई बैठ रखा है भाई। फिर परवेश तुरंत पीछे मेरे साथ आ गया और अनीता को हमने आगे बिठा दिया। उसके बावजूद भी उसको उल्टी हो रही, लेकिन पीछे ज्यादा होती। क्या भाई? धन्यवाद मेरे भाई। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो चलिए हम भी नाश्ता कर दे फिर निकलते हैं यहाँ से। अब अभी हम सेलू पानी के पास रुके हैं तो यहाँ पे हम थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। बाकी ठीक नीचे एक नदी बह रही है जो कि काफी खूबसूरत दिखाई दे रही है और नदी के उस साइड देखो कुछ मकान दिखाई दे रहे हैं। तो अनीता की तबीयत खराब हो रही थी तो मैंने इसको बोला थोड़ा गाड़ी से बाहर आ जा, मैं नाश्ता कर लेता हूँ। तो करेगी? ये तो बिल्कुल मना कर रही। जिंदगी का इसका पहला आज लंबा सफर है, घर से सीधे दिल्ली तक भाई साहब। पहले इसने कभी इतना लंबा सफर किया नहीं और जब किया तो सीधे बहुत ज्यादा लंबा नहीं। तो चलिए जी अपनी छोले पराठे की थाली भी आ गई है। तो चलिए जी नाश्ता भी कर लिया है। अनीता तो कुछ नहीं खा रही है, उसको तो डर लग रहा है बार बार कहीं बार उल्टी ना होती रहे। अब चलिए निकलते हैं यहाँ से। चलिए जी फाइनली ऋषिकेश में पहुंच गए हैं। बाकी परवेश भाई यहाँ से अब हरियाणा जा रहे हैं। चलो ठीक है भाई, हैप्पी जर्नी है। ठीक है फिर परवेश भाई जो है वो हमारे गांव के बगल में जो श्री गांव है वहाँ पोस्टमैन के पद पे कार्यरत हैं और वैसे वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो आजकल होली की छुट्टी पे घर जा रहे हैं। तो हम जाएंगे बला पे। तो बला जो शेयरिंग कार है वो लगभग ऋषिकेश मेन मार्केट से लगभग 10 किलोमीटर आगे है। तो अभी हम ऑटो पे बैठ रखे हैं और इसकी हालत तो खराब
खराब हो गई यहाँ। इसने पहली बार शहर देखा ना। तो फाइनली हम अपनी बला बला शेयरिंग कार के पास पहुँच गए हैं और इसमें बैठते हैं, चलते हैं अब। चलिए जी, फाइनली हम यहाँ से निकल गए हैं। तो लगभग 3-4 घंटे तो लगेंगे हमें जाने में अभी। लेकिन अनीता के तुम्हारे साथ बेहाल हो गए। इसने पहली बार किया इतना लंबा सफर। कैसा लग रहा है? अच्छा बोल रही, कैमरे के आगे हैं। सामने उस पहाड़ी पर है मां मनसा देवी का मंदिर। बाकी चलिए जी, अभी हम एक जगह पे रुके हैं और मेरे ख्याल से खतौली होगा। यहाँ का जो रेट देखे हमने तो हम एकदम हिल गए, लेकिन खाना पड़ेगा, क्या करें, क्यों, इसको भी भूख लग गई बहुत ज़्यादा। तो अभी मैंने कढ़ाई पनीर ऑर्डर करवाया है जो कि 280 रुपये का है। बाकी जो एक रोटी है वो 20 रुपये की पर रोटी है भाई साहब। अब खाना पड़ेगा, क्या करें। बाकी मैंने अपने लिए और यहाँ अनीता के लिए भी रख दिया है। भाई साहब इतनी लूट मैंने पहली बार देखी। एक्चुअली क्या था कि 280 का तो कढ़ाई पनीर था। एक कढ़ाई पनीर लिया मैंने 280 का और 6 रोटी थी। 20 रुपए की एक रोटी थी तो 120 रुपए की रोटी थी। तो 280, 120, 400 और 20 रुपए की एक बोतल पानी थी। इसमें क्या हो रहा है बल्कि 10-10 रुपए बल GST भी लग रहा है भाई साहब। मैं तो दंग रह गया एकदम। 420 होना था लेकिन देखिए 440 रुपए देने पड़े मुझे और 20 रुपए हमें GST भी पड़ा। हर चीज के रेट पहले ही डबल है लेकिन उसके बाद GST भी देना पड़ रहा भाई साहब। तो दरअसल मैं समझ गया कोई GST नहीं होता। एक्चुअली जो ड्राइवर यहाँ गाड़ी रुकाता है उसका जो खाना यहाँ होता है वो हमारे से काटा जाता है। उसको तो फ्री मिलता है लेकिन उसका पैसा हमारे जेब से वसूला जाता है। तो भाई साहब ये है वो जगह जहाँ की पहली बार मैंने ऐसा देखा कि इतनी लूट। मैं तो पहले समझ गया था यहाँ लूट है, लेकिन क्या करें, अनीता को भूख लग गई थी, इस वजह से मेरे को फिर खाना पड़ा यहाँ। लेकिन मैं दंग रह गया कि 10-10 रुपए GST भी लग रही भाई। तो चलिए जी, फाइनली हम सेक्टर 62 पहुंच गए हैं। यहाँ से अब कैब बुक करानी है और अनीता को तो बहुत थक लग गया भाई ने, इसके हाल बेहाल हो गए भाई। तो अभी हमें सड़क पार करनी है। तो सड़क पार करने के लिए हमें इस ब्रिज से पहले साइड जाना पड़ेगा। अनीता को बहुत दिक्कत हो रही भाई है। अनीता इस ब्रिज के ऊपर भी घबरा रही है अभी है। ओ भाई साहब, अनीता ने पहली बार देखी भाई दिल्ली है जिंदगी में, नहीं घबरा रही, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख के। चल 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 चल, घबरा मत, मेरा हाथ नहीं छोड़ रही बिल्कुल भी है। ये सोच रहे कहीं छोड़ ना दो इसको। अरे पागल, तेरे को थोड़ी छोड़ूंगा यहाँ, नहीं खोएगी तू, घबरा मत, मैं हूँ तेरे साथ। तो जब तक कैब आती है तब तक हम एक नींबू पानी पी लेते हैं। इसका मन भी बहुत कर रहा है नींबू पानी पिएगी वाले। चलिए जी, फाइनली अपनी कैब भी आ गई, बैठ जा। अब चलते हैं यहाँ से। तो चलिए जी, फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। चलो भाई अब तो भाई साहब अनीता की तबीयत इतनी खराब हुई कि क्या बोलूं। यानी कि सिंपल रास्ते में भी उसको उल्टी हो रही थी। अभी जैसे ही हम गेट पे पहुंचे, मेन गेट पे, वहाँ भी उल्टी हो गए हैं। हे भगवान, क्या होगा इसका। और हाँ, तो बार बार पूछ रही कि भैया ऊपर कैसे जाना, अब बहुत दूर पड़ेगा है। लेकिन चलिए फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं। चल भाई अंदर अब। तो ये है भाई बापे, और बापे के पीछे देखो यहाँ ग्लूकोज भी लगे हुए हैं, मतलब ड्रिप शट चढ़ ही रहा है। तो भाई साहब पिताजी की तबीयत तो बहुत डाउन हो रही है। चलो कोई नहीं, हम आ गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और अनीता कैसा एक्सपीरियंस रहा? सुबह 7 बजे निकल रही है और अभी लगभग 6:30 बजे यहाँ पहुँच रही है पूरे रास्ते में बोल रही कि भाई क्या होगा, अब घर कैसे जाना अब तो चलिए फाइनली बापे के पास पहुँच गए हैं और बापे का तो बेहाल हो रखे यहाँ ड्रिप शट चल रखा है, फर्स्ट क्लास करके है। अब ठीक है तबियत, ठीक है थोड़ा, चलो ठीक है। फाइनली हम आ गए हैं। चलो सफर तो बढ़िया रहा, लेकिन अनीता का क्या बोले राम, मतलब उतरने वाले थे गेट पे, वहां पे उल्टी कर दी तब तक तो चलिए जी जरा इस कमरे में अरे वाह 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 वाह, भाई साहब प्रणाम, क्या हाल है? अरे तो अपने विनीत भाई के दर्शन हो गए भाई, हमने तो सोचा ही नहीं था। है भाई यहाँ भी अरे भाई साहब विनीत भाई के बेहाल हो रखे यार। भाई साहब प्रणाम, ठीक हो? बाहर वाले कमरे में पिताजी को ड्रिप सेट चढ़ावा और यहाँ विनीत भैया को चढ़ावा। विनीत भैया आपको क्या हो गया? फीवर हो गया।
अब ठीक है ना? चलो ठीक है ठीक है ठीक है भाई साहब, यहाँ तो सब बीमार पड़े हुए भाई। तो समय लगभग शाम की 7 बज गई है। अब फटाफट बर्तन धुलता हूँ। पहले तो यहाँ भाभी जी, पुष्पा और ताई जी रहते थे, उस टाइम तो ऑर्डर मारते थे, लेकिन भाई साहब तो खुद करना पड़ेगा। अनीता को तो सर दर्द हो रहा, तो उसको आज थोड़ा आराम करने देता हूँ। बाकी चलिए जी, इतने सारे बर्तन है, उनको धुल देता हूँ जल्दी। तो चलिए जी, फाइनली बर्तन भी धुल दिए हैं। और अनीता तो भाई साहब इस कमरे में सो गई, क्योंकि इसने आज पहली बार इतना लंबा सफर किया। हेलो, चल सो जा सो जा सो जा, इसको आज आराम करने देते हैं। और हमारे विनीत भाई बीमार हो रखे, क्या करें तब। ये देखो यहाँ बहुत बुरी दशा हो रही साहब इनके। राम राम। और इनको थोड़ा ढांढस देने के लिए यहाँ पे जियाजी बैठ रखे। हाँ जियाजी, क्या हाल है? ठीक है? खुजली 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 हो रही नहीं? ओह ना, होता है होता है होता है, ऐसे होता है। तब तक काम समाप्त रहो, तब तक मेरे पास ही रहेंगे। हाँ बात सही है रे। अंतिम पड़ाव में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अरे नहीं नहीं यार भाई साहब, आपका अंतिम नहीं भाई साहब, ये तो शुरुआत है अभी। ये भी दुखों की शुरुआत है। अरे नहीं नहीं नहीं, हम आपको कुछ होने नहीं देंगे भाई साहब। आप हमारे दुखों में साथ आ सकते तो हम भी आपके साथ है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा सब ठीक रखे। अरे ठीक हो जाएंगे। और आज वैसे भी ऐसी छोटी मोटी जगह नहीं आ रहे भाई साहब की क्लिनिक पे आ रहे हो आप स्पेशल यहाँ। अच्छा कितने दिन हुए? 3 दिन का? वैसे 3 दिन का होता है इलाज? डॉक्टर गुलाटी का 3 दिन का कोर्स है, आज मुझे 3रा दिन है लगभग। असर है? हाँ शायद आज मेरा डिस्चार्ज हो जाएगा। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। जो भी चाहे बीमारी से बड़ी छोटी छोटी 3 दिन का कोर्स है। 3 दिन में ठीक है? और नहीं हुआ तो सीधे रेफर उसके बाद? फिर ये तो रेफर करते हैं उधर दिल्ली एम्स के लिए। हॉस्पिटल इनका केस पकड़ते नहीं फिर। चलो ठीक है, आराम करो, ठीक है? तो रात की 11:30 बज रही है और बाकी सभी लोग सो गए हैं, तो मैं भी सो जाता हूँ। बाकी अनीता तो बाहर वाले रूम में सो रखी है और बार बार बोल रही भैया यहाँ पर उदास लग रही है। तो इसने तो अपना मोबाइल घर में छोड़ा हुआ अपनी बहन के पास, क्योंकि वो भी माँ जी के साथ है, तो उसने कहा कि अपना मोबाइल मेरे को दे। तो इसीलिए इसके पास मेरा मोबाइल है, तो ये उसी पे वीडियो देख रही है यूट्यूब पे। बाकी इसने मेरा मोबाइल अभी अंदर ला दिया है, तो ये भी अब अपने कमरे में सो जाएगी, मैं भी सो जाता हूँ अब। तो कैसे लग रहा है? बोर हो रही है, यहाँ तो गर्मी लग रही है। इसको देख, यहाँ गर्मी लग रही है, बोर हो रही है, ऊपर से क्या बोल रही है कि अब कैसे जाऊँगे बोले इतने दूर। बड़ी मुश्किल से पहुँचने हैं आज। इसने सुबह 8 बजे आंख बंद कर दी थी, तो यहाँ देखा बाबा शाम की 6 बज गए तब जाके पहुँची। यानी बहुत लगी हुई रहती थी कि मुझे शहर देखना है, दिल्ली देखना है। अब देख लिया। बाकी पिताजी की तबीयत थोड़ा बहुत ठीक है। बाकी एक रिपोर्ट है जिसको आना है अभी। कल तो संडे है और परसों हो गए होली, यानी कि 2 दिन बाद वो रिपोर्ट आएगी, उसमें कंफर्म पता चलेगा कि क्या बीमारी है। बाकी पिताजी भी अभी सो रहे हैं, उनको भी दवाई दे दी है। तो चलिए, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने पहाड़ी भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भावगुणा मिलता हूँ किसी अगले फनीदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। हाँ जा अपने कमरे पे आप सोने।